जब से सृष्टि का अवतरण हुआ है, जब से भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, तब से योग जो है भारतवर्ष की धरती पर आया हुआ है। सबको योग करना चाहिए और योग सामान्य व्यक्ति तो करता है, लेकिन जिनको करना चाहिए और करने के बाद में उस योग को जीवन उतारना चाहिए, उनके लिए मैं प्रेरणा कहना चाहूँ, निवेदन करना चाहूँगा कि जो विश्व के विकसित राष्ट्रों के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, वे योग करेंगे तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं होगा। उदय इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद और आज 21 जून का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरी दुनिया में योग की धूम मची हुई है। जैसा कि आप जानते हैं 2014 से यूनाइटेड नेशन ने योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक निपुण योग शास्त्री आचार्य अरुण वाजपेयी जी मौजूद हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति हैं और बहुत ही बड़ी हस्ती हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महोदय, आप एक प्रख्यात योग शास्त्री हैं, कुलपति भी हैं। हमें योग के इतिहास के बारे में बताइए कि आखिर कैसे योग भारतीयता की पहचान बनी। अंशुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं उदय इंडिया डिजिटल के पूरे परिवार को आज के योग दिवस की अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं। मुझे ज्ञात हुआ आपने बहुत सारे प्रख्यात संतों को भी इसमें आज के कार्यक्रम में जुड़ा है। मैं आपके साथ में जुड़कर के स्वयं को और अपने विश्वविद्यालय को सौभाग्यशाली मानता हूं। आपने प्रश्न किया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग भारतवर्ष की जो ज्ञान परंपरा है वो उसका एक अभिन्न अंग है। योग स्वयं में एक ज्ञान का विषय है और भारतीय ज्ञान के जितने विषय हैं सब योग के माध्यम से ही हम खोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं। मैं कहता हूँ जो योगी नहीं है वो भारतीय ज्ञान परंपरा के मर्म को, रहस्य को समझ ही नहीं सकता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के लिए भी योगाभ्यासी होना चाहिए। तो योग ज्ञान भी है और अध्ययन की प्रविधि भी है, दोनों ही चीज़ें एक साथ रहती हैं। जहाँ तक इतिहास की बात है, जब आप श्रीमद् भगवत गीता का 4था अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हें मैं योग की शिक्षा आज दे रहा हूँ वो सबसे पहले मैंने विवस्वत सूर्य को दिया। विवस्वत से फिर एक चाकू के पास में आया। एक चाकू ने मानव जाति की प्रणेता मनु को दिया और मनु के बाद भी परंपरागत कुछ समय तक चलता रहा, फिर ये लुप्त हो गया। और वो जो लुप्त हुआ था ज्ञान, वो तुम्हें आज पर मैं प्रदान कर रहा हूँ। तो श्रीमद् भगवत गीता की काल गणना जो है वो नासा के वैज्ञानिक और हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने निकाली। 5152 साल पुरानी श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत का जो युद्ध हुआ था। तो श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक के माध्यम से मान लेते हैं कम से कम भारतवर्ष का योग जो है 5152 साल पुराना है, प्राचीन है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, तो सूर्य तो खरबों साल पहले है। तो योग की विद्या जो है खरबों साल पहले की है और भगवान कृष्ण उससे पहले की भी है। तो हम इसकी काल गणना, इतिहास के बारे में कुछ कह नहीं सकते। हम कह सकते हैं जब से सृष्टि का अवतरण हुआ है, जब से भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, तब से योग जो है भारतवर्ष की धरती पर आया हुआ है। आचार्य जी, मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि खरबों साल पुराना है, वैसे जो आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य मिले हैं उसके मुताबिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति जो है, जो कि आज से 8 से 10 हज़ार साल पुरानी मानी जाती है, वहाँ भी यौगिक मुद्राएं में मूर्तियाँ मिली हैं जो कि बताती हैं कि 10,000 साल पहले भी योग की परंपराएँ थीं। जी देखिए, योग जो है हमारे जीवन का एक अंग बना हुआ था। प्रकृति के जितने भी अवयव हैं, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, वे सब योग करते हुए पाएंगे।
जिसमें पशु भी हैं, जिसमें पक्षी भी हैं, जिसमें जलचर भी हैं, जिसमें थलचर भी हैं, जिसमें नभचर भी हैं, सारे लोग। और इनसे प्रेरणा लेकर के भगवान पतंजलि ने इनका जो योग सूत्रों को लिखा। योग के सूत्रकार हैं, प्रणेता नहीं हैं पतंजलि। तो पतंजलि से हम इसकी गणना करते हैं। और आधुनिक युग में जब आते हैं तो रामदेव महाराज का बहुत बड़ा योगदान है योग को स्थापित करने में। लेकिन आधुनिक काल में ही हम पाते हैं जैसे महर्षि महेश योगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन को लेके गए। रजनीश ने भी ध्यान की बहुत सारी क्रियाओं को लेकर के गए। रामदेव महाराज ने योगाभ्यास को एक वैज्ञानिक परंपरा के अनुसार स्थापित किया। श्री श्री रविशंकर जी भी जो है भर्सिका के माध्यम से योग को स्थापित कर रहे हैं, सुदर्शन क्रिया जिसको कहते हैं। सदगुरु महाराज भी योग की क्रियाओं के माध्यम से स्थापित करते चले आ रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने और यूनाइटेड नेशंस में जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम योग को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो विश्व के 190-99 देशों में 151 देशों ने हस्ताक्षर किए। और ऐसे देशों में भी योग चल रहा है जिनसे हमारे राजनीतिक संबंध या कूटनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं। और पाकिस्तान में भी योग की क्रियाएं चल रही हैं, चीन में भी चल रही हैं, अमेरिका में भी चल रही हैं, रूस में भी चल रही हैं। कोई चाहे विकसित देश हो चाहे अविकसित देश हो, मध्यम श्रेणी के, सब कहीं योग की क्रियाएं चल रही हैं। अब योग की क्या है, अब योग की क्रियाएं भी चल रही हैं, कुछ नहीं, योग को व्यापार का जो है माध्यम बना रखा है। जी आचार्य जी, मैं बिल्कुल इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ आपसे। जी जय। आर्य पतंजलि ने जो अष्टांगिक योग मार्ग बताया, आर्ष मार्ग जो जी बताया, जी जी, उसमें यम नियम से लेके ध्यान धारणा आसन प्रत्याहार समाधि तक जाता है। लेकिन वर्तमान काल में हम देखते हैं कि योग जो है आसन तक सीमित रह गया है। इस पर कुछ विचार प्रकट करना चाहेंगे क्या? देखिए, मैं तो प्रोफेसर हूँ और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में हमारा जो योग का केंद्र भी है। और उससे पहले भी मैं जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कुलपति था, वहाँ तो फुल फ्लेजेड हमारे योग का डिपार्टमेंट, योग विज्ञान का डिपार्टमेंट थे। हमारे पास 3 प्रोफेसर्स थे, हमने कुछ नियुक्तियाँ की हैं। और उससे पहले भी मैं जबलपुर में था, एज प्रोफेसर था, तो वहाँ पर योग का डिपार्टमेंट खोलने में हमारी भूमिका रही है। तो योग की जब हम अष्टांग योग की बात करेंगे तो शुभारंभ तो उसका यम नियम से होता है। यम नियम क्या, कुछ तन की शुचिता कुछ मन की शुचिता से जुड़े हुए हैं, यम नियम दोनों ही। बात आसन से शुरू होती है। आसन एक महत्वपूर्ण अंग है लेकिन संपूर्ण नहीं है। आसन से बात शुरू होती कि हमको जो है सुखासन, स्थिरमासन सुखा, उससे शुरू करना पड़ता है। हम पहले शरीर को जो है वो स्थिर करें, शरीर को हम शुद्ध करें। उसके बाद में आता है प्राणायाम। आसन से तात्पर्य होता है हम शरीर के प्रत्येक अंग को एक दूसरे से जोड़ें। योग के मान नहीं होता अंशुमानी जोड़ना। योग के 2 तात्पर्य होते हैं। योग होता है जोड़ना, योग होता है जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना भी योग होता है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मांग ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो LIC ने लिया है। योगक्षेम से, योग से तात्पर्य जो प्राप्त नहीं है उसे हम प्राप्त करने में सहयोग करेंगे, और जो प्राप्त है उसको हम संरक्षण प्रदान करेंगे, योगक्षेम। तो योग से दोनों ही तात्पर्य होते हैं। तो योग से जोड़ना, तो शरीर के बाहरी अंगों को जोड़ने का काम आसन करता है। प्राणायाम जो है वो प्राण वायु, जो कि हमारी महत्वपूर्ण समझिए की क्रिया होती है, उस प्राण को शरीर से जोड़ देना पड़ता है। प्राण और समझिए कि आसन एक रूप आता है। फिर मन की साधना, मन को नियंत्रण करना है। देखिए, शरीर के जो है 4 प्रमुख अंग हैं। हमारा तन है, बाह्य तन इंद्रियों जनित, फिर मन है, फिर बुद्धि है, उसके बाद आत्मा है। तो तन को जोड़ा इसके द्वारा, तन का जो प्राणायाम उसको जोड़ा। फिर मन के लिए प्रत्याहार, प्रत्याहार से तात्पर्य है कि हम, हमारी आंखें बाहर देखती हैं, हम थोड़ा सा अंदर की तरफ देखना चाहिए, उल्टा आहरण करना, अंतर्मुखी करना, ये मन की, यस, मन की साधना हमने शुरू कर दी। फिर आई धारणा, धारणा में भी मन की साधना आई। जब ध्यान की क्रिया होती है, ध्यान की क्रिया से हम आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वो ध्यान जो है आत्मा के क्षेत्र में जहाँ प्रवेश किया आपने, वहाँ से आपके सामने ब्रह्मांड जो है वो खुलता है। कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे।
तो मैं अंशुमान जी कहूँगा कि अष्टांग योग में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई क्रिया होती है वो ध्यान की क्रिया होती है, लेकिन उसका शुभारंभ जो है वो आसन से हो जाता है। और जब समाधि तो ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर ध्यान का भी, जहाँ पर ध्यान नहीं रहता उसको समाधि कहते हैं। जहाँ ध्यान करने वाला भी नहीं रहता है, ध्यान जिसका हो भी नहीं रहता है, वो समाधिस्थ हो जाता है। लेकिन उससे पहले संकल्प लेना पड़ता है, हम समाधि में प्रवेश करें जिससे कि आप वापस आ जाएं उसमें। फिर उसके बाद में यम नियम जो है वो शुद्ध होते हैं। यम नियम शुचिता जो है, यदि बिना आसन प्राणायाम ध्यान के बगैर करेंगे तो नाटक होगा, वो पवित्रता नहीं आएगी उसके अंदर। तो जो यम नियम की बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक व्रत के अंतर्गत चलता है पूरा अष्टांग योग। अंशुमान जी आपको जान के प्रसन्नता होगी, हमने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में अष्टांग योग के 8 चक्र, अष्टांग योग के 8 चक्र का एक प्रकल्प लिया कि 24 घंटे का एक एक प्रहर जो होते हैं 3-3 घंटे को होता है। तो जैसे कि अष्ट प्रहर, तो अष्टांग योग के 8 प्रहर, तो एक दिन के 3 बजे, सुबह 3 बजे, फिर दूसरे दिन 6 बजे, फिर तीसरे दिन 9 बजे, फिर चौथे दिन 12 बजे, ऐसे पूरे 24 घंटे में 8 दिन में अष्टांग 8 प्रहर पर हमारे ऑनलाइन लगभग 150 विद्यार्थी बैठते हैं। साथ ही बहुत सारे विद्वानों में बुलाता हूँ, मैं स्वयं बैठता हूँ उसमें, जो भाषण अध्यक्षता मेरी रहती है। एक प्रयोग हमने किया है। तो मेरा निवेदन ये है कि योग को जीवन में उतारना चाहिए। 800 करोड़ पॉपुलेशन विश्व की है, सबको योग करना चाहिए। और योग सामान्य व्यक्ति तो करता है, लेकिन जिनको करना चाहिए और करने के बाद में उस योग को जीवन उतारना चाहिए, उनके लिए मैं प्रेरणा कहना चाहूँ, निवेदन करना चाहूँगा कि जो विश्व के विकसित राष्ट्रों के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, वे योग करेंगे तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध नहीं होगा, इजराइल ईरान पर चढ़ाई नहीं करेगा, रूस तो दूसरे देशों के बीच में अपनी जो है वो दृष्टि नहीं गिराएगा, अमेरिका रक्तपात नहीं करेगा, अपने जो शस्त्रों का निर्यात कर रहा है, उसे धन अर्जित करता है, वो नहीं करेगा, कष्ट नहीं देगा। तो यदि मान लीजिए विश्व में वास्तव में शांति की स्थापना करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर योग का जो मर्म है उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। राष्ट्रों के जो प्रीमियर्स हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो जिस दिन योग को अपने अंतःकरण में उतार लेंगे, उस दिन वास्तव में विश्व में शांति आ जाएगी। जिसके लिए भारतवर्ष ने कहा, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, हमने संगच्छध्वम संपदध्वम का नारा दिया है, उद्घोष किया है। ऐसा विश्व की किसी भी संस्कृति में किसी ने भी नहीं किया है, और इसको हम योग के माध्यम से सिद्ध करके बता देते हैं। आचार्य जी का मुख्य रूप से कहना यह है कि योग जो है वो पशुता से मनुष्यता की ओर जाने का मार्ग है। मनुष्य की जो पशु वृत्तियाँ हैं वो युद्ध का कारण बनती है, वो तरह तरह के अपराधों का कारण बनती है। तो योग से हम उस पशु वृत्ति का दमन करते हैं, अपने मनुष्य वृत्ति को उभारते हैं। तो शायद आचार्य जी यही कहना चाहते हैं। वैसे आचार्य जी एक प्रश्न मेरा एक और है आपसे कि आप योगाचार्य हैं, आप एक शिक्षाविद भी हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं पिछले 10 सालों में योग को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है। तो 10 सालों के पहले और 10 सालों के बाद, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ, उसके बाद समाज में योग को लेकर कैसा रवैया हुआ है, मतलब क्या बदलाव आया है 10 साल पहले? नहीं, देखिए अंशुमान जी, मैं जब बचपन में अपने घर में रहता था, मैं तो मूलतः छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, नैमिषारण्य तीर्थ के पास में। तब भी हमारे यहाँ कुछ लोग योग करने वाले आते थे गांव में। मतलब बहुत ही छोटा सा गांव है। हमारे पिताजी वीडियो थे ब्लॉक में, योग सिखाने वाले लोग आते थे। कोई नेवली क्रिया सिखा रहा है, कोई कुंजल क्रिया सिखा रहा है, कुछ ऐसी क्रियाएं करने वाले मिल जाते थे। तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि योग हमारे भारतवर्ष में था नहीं, ये परंपरा से निरंतर हमारे पास में चलता चला आ रहा है। लेकिन योग की जो एक सत्तात्मक स्वीकृति होनी चाहिए थी या संस्थागत स्वीकृति होनी चाहिए थी, वो स्वीकृति नहीं थी। योग जो है व्यक्तिगत विषय था, हम करें या ना करें, स्वेच्छाचारिता भी थी उसके अंदर। और योग का जो एक वैज्ञानिक पक्ष था वो समझिए छिपा हुआ था। मैं अभी आपसे बता ही रहा था, योग के लिए शिवानंद महाराज ऋषिकेश में थे,
उन्होंने योग के प्रचार में बहुत काम किया। उन्हीं के शिष्य सत्यानंद जी महाराज जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय मुंगेर में खोला, उन्होंने जगह जगह योग मित्र मंडल बनाए थे, लेकिन सबका सब क्या निजी स्तर का काम था। 2014 के बाद जब सरकार आई, उससे पहले भी रामदेव जी ने अपना काम शुरू कर दिया था, सहयोग के माध्यम से योग का जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, योग का जो नेशनलाइजेशन होता है, योग का जो एजुकेशन के साथ जुड़ा होता है, योग का जो वैज्ञानिक पक्ष होता है, योग का जो स्वास्थ्यगत पक्ष होता है, योग का जो मनोगत पक्ष होता है, योग का जो वैश्वीकरण में योग किस प्रकार से हुआ, वो स्थापित हुआ। इसलिए क्योंकि मोदी जी स्वयं योगी हैं, मोदी जी योगी हैं, उनको योग का रहस्य पता है, उनको योग का महत्व पता है। मोदी जी ने स्वयं समझिए कि केदारनाथ में जाकर के उन्होंने तपस्या की है, तपस्वी हैं। तो जब कोई व्यक्ति केंद्र में ऐसा व्यक्ति बनता है जो स्वयं योगी होता है, जैसे मैं स्वयं योगी हूँ, कह सकता हूँ मैं योगी हूँ, निरंतर योग करता हूँ, मैं विश्वविद्यालय कुलपति हूँ, तो हमारे योग का जो परिणाम है वो पूरी संस्था में दिखाई पड़ेगा। आप प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रत्येक क्रिया होती है उसमें योग दिखाई पड़ेगा। उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, 19 मैंने 3 दिन का शिविर लगाया, तो आज भी शिविर लगा 7:30 बजे, कल भी शिविर लगा। प्रश्न किया हमारे योग के अध्यक्ष ने कि आप तो यहाँ पे हैं नहीं। हमने मैं स्वयं उपस्थित होकर के ही यदि कार्य करूँ तो वो अच्छा कार्य नहीं होगा। मेरी अनुपस्थिति में रह कर के भी श्रेष्ठ कार्य होना चाहिए, ये योगी ही कह सकता है। जिसमें कि हम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुर कर्माणि, योग में स्थित होकर के सारे कर्म करो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, उसमें कोई आपका लगाव आसक्ति नहीं होना चाहिए। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग मुच्यते। सिद्धि में भी असिद्धि में भी समतावादी हो, आसानी से उसको लो। इसी को कहते हैं योग जो समता लाता है, योग कुशलता लाता है, योग कर्म में कुशलता लाता है, योग समत्व लाता है, योग संतुलन लाता है। योगा कर्म से कौशलम, ये सारी चीज़ें योग के माध्यम से आती हैं। मैं निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि जब संजय जो है श्रीमद् भगवता पूरी सुना करके धृतराष्ट्र को कहता है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। धन्यवाद। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजोर्भूति ऐसा नीति ध्रुवोर मम। अंत सील लगाता है संजय, पता है जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, योग के स्वामी कृष्ण हैं, और जहाँ पार्थ धनुर्धर है, मतलब कृष्ण के कई स्वरूप हैं, कृष्ण के कई स्वरूप। लेकिन संजय कहता है कि योगेश्वर कृष्ण जहाँ पर होंगे, और अर्जुन के भी कई स्वरूप हैं, अर्जुन बृहन्नला का भी स्वरूप, पार्थो धनुर्धरा, पार्थ धनुर्धर पार्थ। ये हमारे लिए है कि हमारे अंतःकरण में भगवान से कृष्ण स्वरूप योग हो, और बाह्य शरीर में हम अर्जुन की तरह क्रियाशील हों। जब दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, ये भारतीय संस्कृति में रोमांच बोलना आपसे, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, तब देखिए श्री आएगी, भूति होगी, विजय प्राप्त होगी, जो हम प्राप्त करने के ऊपर है, निरंतर बढ़ते चले आ रहे हैं। वस्तु आचार्य जी, मैं सरल शब्दों में बताऊं, आचार्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो चरित्र का प्रवाह है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो शीर्ष संस्थानों पर अगर हमारे योगी बैठे हों, योग के जानकार बैठे हों, तो उस चरित्र का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर भी होगा, जैसा कि हम आपके विश्वविद्यालय में देख रहे हैं। वैसे आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा ये भी है कि आप एक कुलपति भी हैं। आप जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति कई भूमिकाएँ होती हैं, आप योगी भी हैं, आप एक कुलपति भी हैं, आप पर सैकड़ों हजारों छात्रों की जिम्मेदारियां हैं। जी। तो उस आधार पे मैं ये जानना चाहूँगा कि योग में नौकरियों की गुंजाइश, योग में मतलब जॉब की गुंजाइश मतलब कितनी है, वो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, योग में दोनों ही प्रकार की समझिए कि संभावनाएं हैं, निजी क्षेत्र में भी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी। विश्वविद्यालय में तो सीमित इसलिए हो गया है, विश्वविद्यालय में योग के डिपार्टमेंट खुल गए हैं, वहाँ पर 1, 2, 3 अपॉइंट कर सकते हैं, महाविद्यालय में अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन इसके बढ़कर के आप पाएंगे कितना टेंशन आजकल लोगों को हो रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट एंड योगा थेरेपी वर्ल्ड ओवर समझिए इस्टेब्लिश हो रही है। आप समझिए कि अमेरिका में भी जाएंगे, योगा थेरेपिस्ट आपको जो मिल जाएंगे। तो बड़े बड़े जो आपके औद्योगिक घराने हैं, बड़े बड़े हमारे जो चिकित्सालय हैं, प्राइवेट या समझिए पब्लिक की जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। साइकेट्रिस्ट के रूप में जो इनकी ज़रूरत पड़ रही है।
और बड़े बड़े समझ जो होटल्स हैं वहाँ पर भी योग के प्रशिक्षकों की आजकल नियुक्ति की जा रही है, क्योंकि ये जो लोग ठहरते हैं वहाँ पर होटल्स ठहरते हैं उनको भी टेंशन्स होता है, उनके भी समझिए कि बॉडी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो योगा थेरेपी के माध्यम से उनको हम ठीक कर पाएंगे। मुझे लगता है योग में जॉब की संभावना, एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं जो है वो अपार हैं। लेकिन मैं निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि योग जो है वो दर्शन की चीज़ है, प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। इसको हमें प्रदर्शन से बचना चाहिए। योग का जो इतना कल्याण का करता है, योग कल्याण करता है, और जो भारतवर्ष को विश्व गुरु की स्थापना करना है, तो विश्व गुरु के रूप में पहला हस्ताक्षर जो है वो भारतवर्ष का योग के माध्यम से ही हो चुका है। और भविष्य में भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के जिस प्रकार से काम करेंगे उससे और भी हमारा सम्मान विश्व में बढ़ेगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि आचार्य अरुण वाजपेयी जी अथाह ज्ञान के समुद्र हैं। हमने कुछ बूंदें उनसे हासिल की है, अभी थोड़ी सी, लेकिन टेलीविज़न मीडिया में, विजुअल मीडिया में समय का अभाव होता है, तो हम अपनी आज की चर्चा को यहीं तक सीमित करेंगे। लेकिन हम उम्मीद ज़रूर करेंगे कि जब भी हमारे सामने कोई भी दुविधा उत्पन्न हो तो आचार्य जी हमारे पास हमारा मार्गदर्शन करने के ज़रूर उपस्थित हों। हम अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उम्मीद करेंगे दर्शकों को उनकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी, और उदय इंडिया परिवार को पुनः शुभकामनाएं, बधाइयाँ।